जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ईबीएस पर्यावरण के अंतर्गत सीटेट के अंतर्गत एनसीईआरटी आधारित 150 प्रश्नों का सीरीज ये होगा और 150 प्रश्न ये आपके सीटेट के अंतर्गत जितने एनसीईआरटी के टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट होगा, शुरू में ही हम बोल दे रहे हैं कि आपको 150 जो प्रश्न मिलेंगे ये हर एक टॉपिक को टच किया गया है, तो बिना स्किप किए हुए एग्जाम से पहले ये पेपर ये वीडियो आप जरूर देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये होता है, गांधी जी 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। यानी महात्मा जो गांधी जी थे वो 150वीं वर्षगांठ पर ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ये टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की किरणों वर्षा की बूंदों से अपवर्त परावर्तित तथा विक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। डल झील, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। डल झील श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील डल झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल। दोस्तों ये टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर की विंटर जो कैपिटल है वो जम्मू है। ठीक है, यानी जो ठंडी वाला राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो जम्मू है और गर्मी की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, गड्ढे में गड्ढा खोदकर पानी एकत्र करने को टाका कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और यह बच्चे देते हैं। ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। वह जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना वो जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उसके पोषण प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जैसे जू, किलनी आदि। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, सहजीवी क्या होता है। तो सहजीवी यह दो प्राणियों में पारस्परिक लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सौभाग्यतः दो पौधों जो दो जंतुओं तथा दो पौधों और जंतुओं में पारस्परिक संबंध से हो सकती है। जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भैंस के ऊपर बगुले का बैठना सहजीवी होता है। क्या होता है इसमें, भैंस के ऊपर बगुला बैठता है तो उस भैंस के अंतर्गत जो किलनी होती है, जू होती है, उसको क्या करता है, खाता है। तो भैंस को बिना मारे हुए बगुला क्या कर रहा है, तो उसको लाभ पहुंचा रहा है। ये आपका सहजीवी हो गया। ये है कि चूहे के देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। इस सीटेट के अंतर्गत देखिए ये टॉपिक यही सब रहते हैं, लेकिन आपको कुछ घुमा करके पूछ दिया जाता है कि कौन ऐसा जानवर है जिसको सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूहे के देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग हू फैन। दोस्तों ये लिंग हू फैन एक प्रकार का पकवान है जो हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट टैपियोका। दोस्तों टैपियोका क्या है, हो सकता है कि इसका जड़ खाया जाता है। ठीक है, टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए यहाँ पर उल्लू भी आता है। ठीक है, तो उल्लू आता है तो 180 डिग्री पर अपना गर्दन को पीछे घुमा लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। ठीक है, अब देखिए लुई ब्रेल के बारे में। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे लुई ब्रेल कहते हैं। ठीक है, यानी जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए जो अपनाया जाता है पढ़ने के लिए वो लुई ब्रेल होता है। और ये 6 डॉट लुई ब्रेल में जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 डॉट होते हैं। ठीक है, और लुई ब्रेल के आविष्कारक कौन थे, तो ये नेत्रहीन। देखिए ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर
व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति के आविष्कार 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग-अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं, यानी जो विराम चिन्ह है उसको दर्शाते हैं। सब अक्षर वो केवल 6 डॉट पर ही निर्भर रहता है। नेक्स्ट जो है लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं। देखिए घरों के प्रकार के बारे में आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये लद्दाख में कैसे घर बने होते हैं? तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श, छत और लकड़ी के बने होते हैं। असम में जो घर बनता है, असम देखिए ये बाँस पर बने हुए घर कहाँ देखे जाते हैं? तो बाँस पर बने हुए घर आपको असम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मनाली। दोस्तों मनाली में घर कैसा होता है? मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके दीवार मोटी होती है तथा मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। मिट्टी के घर जिसकी छात्र कटीली झाड़ियों से छाई होती है। ये राजस्थान के घरों के प्रकार है। अब जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं, ठीक है? बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में पाई जाती है, केरल में चलती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। दोस्तों अगर राजस्थान के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो ऊँट गाड़ी में बैठ कर के जाते हैं। अब हाथी से ज़रूर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हाथी के बारे में अगर देखा जाए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन, दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथनियाँ होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर देते हैं और अकेले रहते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी का वृक्ष आपका राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। ये और खेजड़ी के वृक्ष के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। कहाँ के लोग? तो राजस्थान जोधपुर देखिए खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ील गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है खेजड़ी का पेड़। यह रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियां की सब्जियां बनाई जाती है। इसकी पत्तियां की वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं, ठीक है? अब देखिए लीची के बारे में। दोस्तों लीची के बारे में अगर देखा जाए तो बोचहा बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। बोचहा एक गांव या बोचहा एक जगह है। इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, ठीक है? लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। वो फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के व्यू से, यानी मधुमक्खी पालन का समय कब है? तो मधुमक्खियों को पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित होता है, ठीक है? तो कब है? अक्टूबर से दिसंबर तक। और ये मधुमक्खियाँ सबसे ज़्यादा काम है मुजफ्फरपुर, लीची होता है वहीं। अब देखिए मधुमक्खियाँ देखिए मधुमक्खी क्या है? तो ये सामाजिक प्राणी है, चींटी है, सॉरी सामाजिक कीट है, पतंग है। क्यों? क्योंकि ये समाज में ग्रुप में रहता है। तो ये मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। यह दिन भर काम करते हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं तथा किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस के शहद बनाती हैं और छत्ता बनाकर बच्चे को पालन भी करती हैं। ये ना हो तो न छत्ता बने ना ही शहद। शहद के बिना छत पर की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर को छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करने होते हैं। जो नर मधुमक्खी होते हैं उनको छत्ते के लिए ज़्यादा कोई खास काम करना नहीं होता है। दोस्तों अगर ये चींटी को देखा जाए तो चींटी भी क्या है? तो सामाजिक प्राणी, सामाजिक कीट है।
ठीक है। चींटी क्यों कीट है? तो ये समाज, समाज का मतलब कि जो पक्षी पशु पक्षी जीव साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अब चींटी के बारे में देखेंगे तो सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटियां अंडे अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखते हैं और मजदूर चींटियां बिल को भोजन ढूंढ कर लाते हैं, यानी जो मजदूर चींटियां होती हैं वो भोजन बिल तक लाते हैं। अब देखिए दीमक और ततैया, दीमक और ततैया क्या है? तो दीमक और ततैया भी ये दोनों सामाजिक प्राणी हैं और ये भी क्या है? तो समूह में कार्य करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और बेलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। ये इस तरीके से पूछ सकता है कि ये तीनों जैसे गांधीधाम पूछ जाएगा, बेलसाड़ गुजरात, ये सब एक तरफ दे देगा और उसका मिलान करने के लिए आपको दे देगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुलें हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा और नानी को अम्मुम्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। 38 नंबर कल्लम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली महिला है, ठीक है। 39 नंबर, इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी वे वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेते हैं। उत्तरांचल, देखिए ये प्रश्न भी पूछ सकता है। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं या फूलों की घाटी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? फूलों की घाटी कहलाती है। ये आप जो कला देख रहे हैं ये मधुबनी आर्ट है, ठीक है। बिहार में मधुबनी है और बिहार में जो मधुबनी आर्ट है ये कला बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे बनता है? तो दोस्तों अगर ये देखा जाए तो पीसे हुए चावल से बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इनको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। ये मधुबनी आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी, यानी कचनार के फूल की सब्जी कहाँ पाई जाती है, खाई जाती है, बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में मशहूर है कचनार के फूल की सब्जी। केरल में केले के फूल की सब्जी और देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनियस के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इसमें रंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। अब देखिए गाजी खान, दोस्तों गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में, बेलवनिका गांव कर्नाटक में। ये क्यों? ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। इस गांव का जिक्र है इसीलिए इसी गांव को केवल लिया गया है। अब देखिए गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। गीजू भाई के बारे में अपना पूछा गया। कल चिड़ी, अब पक्षियों के बारे में दोस्तों देख लेंगे। पक्षियों से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। कल चिड़ी जो पक्षी होते हैं उसको इंडियन रॉबिन बोला जाता है और ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। दोस्तों ये जो पौधे का प्रकार है, पौधे किससे बनाती हैं सब, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे मिलान करने के लिए पूछ देता है कि कलचिड़ी पक्षी अपना घोंसला जो बनाती है उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग करती है, ठीक है। अब देखिए कौवे, दोस्तों कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है, ठीक है। अब देखेंगे ये फाख्ता कैक्टस, दोस्तों फाख्ता कैक्टस के कांटों, फाख्ता जो पक्षी है फाख्ता, वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की पेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया कहीं भी, जैसे घर में कहीं भी शीशा के पीछे कोई अलमारी हो, अलमारी के पीछे इत्यादि गौरैया अपना घोंसला बनाती है, खंडहर में घोंसला बना लेती है, ठीक है। अब ये देखिए पेड़ के कोतर, यानी पेड़ जो है, पेड़ में खोखला बना करके कौन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? तो ये आपका बसंत गौरी है, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें रहते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से सिलाई की हुई है। तो जो कौन ऐसा पक्षी है जो कि पत्तियों को सील करके अपना बनाती है घोंसला? तो वो पक्षी है आपका दोस्तों दार्जिलिंग चिड़िया। कौन है? दार्जिलिंग चिड़िया। इसको दर्जी के नाम से अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग चिड़िया अपनी
नुकीली चोंचों से अपने पत्तों को सी लेते हैं और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करते हैं। अब लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है दोस्तों? अगर लटकता हुआ घोंसला देखा जाए तो शक्करखोरा जो चिड़िया होती है, वो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, यहाँ तक कि वह इसमें मकड़ी के झाले भी होते हैं, ठीक है। अब बीवर पक्षी, दोस्तों बीवर पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उस सभी घोंसलों को देखती है, उसमें जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। अब बिश्नोई समाज क्या होता है? तो बिश्नोई राजस्थान में निवास करते हैं जो पीड़ा और पेड़ों सॉरी यहाँ पीड़ा हो गया है, वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो बिश्नोई समाज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं और ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौवा, गिलहरी, तिल्ली और चूहे, ठीक है, मौके देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स, दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मसत्कार। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर। कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, अंडा से बच्चा निकल जाने पर वो घोंसला छोड़ देते हैं। अब देखिए गिलहरी के बारे में, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने के कारण ही इनके दांत घिसते रहते हैं। गाय के बारे में बताया गया है, तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्ता काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के चौटे दांत होते हैं। अब बिल्ली के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं किंतु अपनी शिकार पूरी निगल कर खाते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं, यानी 4 गुना अधिक दूर तक। यहाँ पर आप लोग फंसिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। कौन कौन से? तो चील, बाज और गिद्ध। नाला मड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजरा गांव महाराष्ट्र में है, कारपोरेट मुंबई में है, कर्व परेड मुंबई में है, होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। होलगुड़ी में एक बार सूखा पड़ा। देखिए होलगुड़ी के बारे में अगर देखा जाए तो ये पूछ सकता है, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, देख लेते हैं होलगुडी गांव कर्नाटक में है। गुंडी गांव में सूखा पड़ा था। गांव में बड़ों के साथ बच्चे भी पंचायत में, बच्चों ने के पंचायत का नाम भीमा संघ था, ठीक है। यानी जब सूखा पड़ा था तो वो उस गांव में पंचायत बिटोरी और बच्चों के जो पंचायत में बच्चे जो भाग लिए थे, जो बच्चों का जो संघ था उसका नाम क्या था? भीमा संघ था। अब बरगद के पेड़ के बारे में देख लीजिए। बरगद के पेड़ के बारे में, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, असल में इनकी जड़ें व टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। द ओक वृक्ष ट्री, यानी रेगिस्तान में ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। रेगिस्तान में ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है और पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती है, जितना ऊपर दिखाई देता है उससे 30 गुना नीचे तक जाती है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्याज की फसल कर्नाटक में जुलाई में उगाने की तैयारी की जाती है। इलिगे प्याज को पौधों से अलग करने का औजार होता है। पेट्रोलियम कैसा होता है दोस्तों? पेट्रोलियम के बारे में पूछ सकता है। तो बदबूदार, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है। यह पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल के सतह पर तैरता रहता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, सर्वाधिक उपयुक्त है पोर्टफोलियो। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, ठीक है। त्योहार के बारे में पूछ सकता है, आप लोग पूछ सकता है, नहीं पूछेगा ही। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। उरका बिहू से पहले की शाम को कहते हैं। बोरा और चिवा चावल के एक प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाते हैं और इसे असम में खाए जाते हैं, ठीक है। बिहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। चिवा चावल पकाने के तरीके, तावा या कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगी चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। मध्याह्न भोजन के बारे में अगर दोस्तों देखें तो मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता के रूप में शुरुआत की गई। बच्चों को 3 केजी गेहूं चावल दिया जाता था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पका हुआ भोजन मिलने लगा था। प्राथमिक स्तर पर 450 किलोग्राम कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी और ये सब उसमें दिया जाता था।
आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिले में मुख्तारपुर गांव है जहां ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली का क्या प्रसिद्ध है तो दोस्तों, तो पोचमपल्ली सिर्फ साड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध है। साड़ियों के अलावा इस स्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, इतिहास, सुंदरता आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन मोह लेते हैं। अब पोचमपल्ली की बुनाई दोस्तों, इसके बारे में कुल्लू की साल पोचमपल्ली की बुनाई प्रसिद्ध, यहाँ पर कुछ दिया है कि मानो क्या क्या है। ये हो सकता है कि आपको मिलान में देखने के लिए मिल सकता है। पोचमपल्ली की क्या प्रसिद्ध है तो बुनाई प्रसिद्ध है। कुल्लू की क्या है तो कुल्लू की साल है। मधुबनी का पेंटिंग, असम का सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है मलयालम में चिटपन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। अबू धाबी देश रेगिस्तान इलाके में है। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी बहुत कीमती है। वहाँ न बारिश होती है, न ही नदियाँ, न झील और न ही तालाब है। जमीन के नीचे वहाँ पानी नहीं है। यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी में रुपया को दिरहम बोलते हैं। यानी जो अरबी देश है उसमें अबू धाबी में रुपया को क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। अबू धाबी में खजूर के पेड़ ज्यादातर पाए जाते हैं। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि केरल में उगाए जाते हैं। अब देखिए लद्दाख के बारे में कुछ। लद्दाख में अम्मा ले को माँ को कहते हैं, आवा ले पिता को कहते हैं, मेमे ले दादाजी को कहते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि हाँ, यहाँ पर देख लेंगे। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनकी सिर की दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। कई पक्षी अपनी गर्दन वस्तुतः ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध। दोस्तों, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादातर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चीज हम 2 मीटर से देखते हैं वह 8 मीटर दूर से ही देख लेते हैं। दिन में जागने वाला जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन, जैसे सफेद और काली, कौन, जो जानवर रात में जगते हैं, ठीक है, वो हर एक चीज को सफेद और काली रंग में ही देखते हैं। लाल भी अगर रहेगा तो क्या होगा, सफेद और काली। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सांप। सांप के बारे में क्या बताया गया है कि सांप की बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। यानी सांप के कान नहीं होते हैं, वो क्या करे, इसीलिए जीभ को निकालता रहता है बार बार। वो पृथ्वी पर जो कंपन होता है उसी से अपना समझ जाता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। अब स्लाथ दोस्तों, अगर सबसे आलसी पशु देखा जाए, जानवर देखा जाए तो स्लाथ होता है। और इसके बारे में अगर देखा जाए, स्लाथ के बारे में, तो यह भालू जैसा दिखने वाला किंतु भालू नहीं होते। यह दिन भर में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते पोसते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। पेड़ की सारी पत्ते खाने के बाद दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष इन लोगों का जो जीवन काल है वो 40 वर्ष होता है। और इस 40 वर्ष में वो लोग लगभग 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। ठीक है, 8 पेड़ पर घूम पाते हैं। और ये जब उनको शौच करना होता है तब ही केवल इस सप्ताह में एक बार नीचे उतरते हैं। सोने का समय दोस्तों, सोने का समय देखेंगे, गाय 4 घंटा सोता है, अजगर 18 घंटा और जिराफ 2 घंटा और बिल्ली क्या है तो 12 घंटे लगभग सोते हैं। अब बाघ के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है। देखिए, बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख लेता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर हमसे 6 गुना अधिक कौन चीज देख लेता है, तो यहाँ पर अंधेरे में दिया है तो बाघ, और वहाँ पर क्या था तो हमसे जो चील बाज थे, ठीक है, वो हमसे 4 गुना बेहतर यानी दूर तक देखते हैं। ठीक है, वो ज्यादा दूर तक देखते हैं।
बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे स्वीकार की बिल्कुल सही शिकार की, यहाँ स्वीकार हो गया है, ये शिकार होगा, ठीक है। शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मल मूत्र अपने इलाके में गंध छोड़ देते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मल मूत्र की गंध को झट से पहचान जाता है, फिर उस इलाके में उसे घुसना है या नहीं उसकी मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का आवाज 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दोस्तों अब देख लेते हैं, हाथी को उसके दांत, गेंडे को सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है जिनकी लुप्त हो जाने की खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में कौन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। और घाना नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में उपस्थित है। अब देखेंगे 102 नंबर का क्वेश्चन है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए मैना क्या, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे मैना। मैना झट से अपने गर्दन को पीछे घुमाता है, लेकिन उल्लू क्या है? उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन आप लोग देख करके लिखिएगा। सांप, सांप के बारे में, सांपों को पकड़ने और बीन की धुन पर नचाने वाले को कालबेलिया, कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया ऐसा है कि ये कालबेलिया सांपों से बहुत प्यार करते हैं और ये अपने बेटी की शादी में दहेज के रूप में सांप को ही देते हैं। उसके बाद हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाइया। ये इस तरीके से पूछ देता है, आप लोग ये चारों सांप के नाम याद रखिएगा। सांप के जहर को खत्म करने वाली दवा सीरम कहते हैं और सांप के 2 खुले दांत, खोखले दांत होते हैं जो व्यक्ति को काटते समय जहर उगल देते हैं। कलचीड़ी, कालाहाड़ी, देखिए कालाहाड़ी जिला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। विटामिन से संबंधित यहाँ पर कुछ है कि विटामिन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेढक और कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों को शिकार करते हैं। ये निपेंथिस होता है। निपेंथिस ये क्या है? जैसे मांसाहारी पौधे, मांस खाने वाले पौधे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मांसाहारी पौधे कौन है जो कि मांस खाते हैं? तो दोस्तों वो पौधा आपका निपेंथिस है, जो कि मेढक, चूहा, कीड़ा इत्यादि, जो उसके पत्ते पत्ते उसके खुले होते हैं, इस तरीके से खुले आप लोग देखे होंगे कि पर बना होता है। और जैसे ही इसमें कोई जंतु आता है, ये क्या करता है, इधर से और इधर से बंद कर लेता है, ठीक है। निपेंथिस, निपेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। वेल्को, दोस्तों वेल्को क्या है? वेल्को आप लोग शूज में या जैकेट में देखे होंगे, जब खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है, वही वेल्को है। और मिर्च को हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई थी। अल्बरूनी, दोस्तों अल्बरूनी के बारे में भी अपना क्वेश्चन पूछ देता है। अल्बरूनी कौन थे? तो अल्बरूनी जिस देश से आए थे उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, ठीक है, उज्बेकिस्तान। और ये अल्बरूनी जो थे, अल्बरूनी ने भारत के तालाब के बारे में लिखा और भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ नदियों में कई महीनों तक पानी नहीं रहते हैं। 1886 की जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था, तभी भूली बिसड़ी बावड़ियों, कुओं को एक बार फिर से याद किया गया। दोस्तों ये सारे एनसीईआरटी बुक के लाइन हैं, लाइन बाय लाइन आपको हम बता रहे हैं, जो कि कहाँ से पूछ देगा आपको क्वेश्चन। अब देखिए तरुण भारत संघ क्या था? तरुण भारत संघ के बारे में आपको नहीं पता होगा। तरुण भारत संघ एक संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत व नए तालाबों का निर्माण करते थे। कौन करते थे? तो तरुण भारत संघ करते थे। स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है जबकि कील डूब जाती है। ये एक प्रश्न सी टेट का ही है। तो स्टील के कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है।
नींबू साधारण पानी में क्यों तैरता है, डूब जाता है? नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। मृत सागर क्या कहलाता है दोस्तों? मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। 3 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। इसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। अब देखिए क्वथनांक यानी उबलना, पानी उबलना 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। ये आपका है दांडी यात्रा। दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था नमक के लिए। अंग्रेज नमक पर ये कर लगा दिए थे, उसी को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू किया था। नमक के ये कहाँ से कहाँ शुरू किए थे? तो जो गांधी जी ने अहमदाबाद से लेकर के दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की, ठीक है, और जो कानून बना था उसको खत्म कराया। मच्छर के बारे में देखें, मच्छरों से होने वाले रोग, मलेरिया आपका मादा एनाफिजीज, डेंगू कैसे होता है मादा एडिज। जैसे मादा एनाफिजीज मलेरिया किससे होता है? तो मादा जो मच्छर होता है मादा एनाफिजीज से होता है। और डेंगू किससे होता है? तो मादा एडीज। चिकनगुनिया आपका मादा एडीज, ठीक है। मच्छर के बारे में, मच्छर के बारे में और देखेंगे तो मच्छरों की छोटे बच्चे को लार्वे कहते हैं। ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालने से परत के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एक जो वैज्ञानिक रोनाल्डो रास ने मच्छरी यानी मच्छर का फीमेल जो होता है मच्छरी उसको बोला गया है। और मादा एनाफिजीज यानी मच्छरी को क्या बोलते हैं? मादा एनाफिजीज। जो कि यहाँ पर हम लोग देखे हैं मलेरिया जो होता है मादा एनाफिजीज के काटने से ही मलेरिया होता है। यानी जो मच्छरी होता है, मच्छर का फीमेल होता है, उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। और जो मच्छर होता है वो काटता है यानी मेल जो काटता है उससे हमें डेंगू और चिकनगुनिया होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रोनाल्डो रास 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रोनाल्डो रास ने अपनी खोज में सिकंदराबाद के एक छोटे से अस्पताल में की थी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मास्कार डामेस्की है। घरेलू मक्खी से होने वाली मुख्य बीमारियां टाइफाइड, बुखार, हैजा, पेचिश व दस्त, टीबी, कुष्ठ रोग, गिल्टी रोग इत्यादि है। एनीमिया दोस्तों क्या कहलाता है? अब इस तरीके से कोई बच्ची है उसका शरीर सूख रहा है, उसको डॉक्टर ने चना साग इस तरीके से खाने के लिए बोलते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एनीमिया क्या होता है दोस्तों? एनीमिया से बच्चों को के शरीर और दिमाग तंदुरुस्त पर असर पड़ता है। एनीमिया में खून की कमी होती है। इसमें ताकत की दवाइयाँ के साथ गुड़, देखिए गुड़ खाने के लिए डॉक्टर कहता है, पत्तेदार सब्जी खाने के लिए कहता है, डॉक्टर सलाह देता है। तो किस रोग से ग्रसित है? तो वो एनीमिया से ग्रसित है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के मात्रा के बारे में दिखा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह। राजस्थान के बारे में यहाँ देखेंगे, राजस्थान के राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है। वृक्ष गोड़ावल और जंतु चिकारा है, ठीक है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार पर 87 खुर्ज है। सन 1518 में से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक ऐसे बाद में शासन किया है 1200 ईस्वी में। ये देख लीजिए, अगर देखना होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है। अब देखिए कांसा और ब्राज के बारे में बताया गया है। कांसा और ब्राज किससे बना होता है? तो ये जो हथियार बनाते थे वो कैसे किसका किसका मिक्स होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और आए थे। तो इसमें जो कांसा ब्रांज बनाया जाता है उसमें तांबा व टीन से मिला करके बनाया जाता है। क्या क्या होता है? तो तांबा और टीन, यहाँ पर कांपर, तांबा और टीन तीनों मिला करके पिघला करके क्या बनाया? हथियार जो बनाते थे आदिवासी, क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। सुनीता विलियम के बारे में बताया गया है। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर इस स्पेसशिप में गई थी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है जिसके कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी पर वह हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला बनी। टूटते तारे के बारे में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है एनसीईआरटी के बुक में। टूटते तारे के बारे में क्या सही है? उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये टूटते हुए तारे के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर है अडालज की बावड़ी। दोस्तों ये भी एक चैप्टर है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है।
जो अडालज की बावली है। कच्चा तेल गहरे अब देखिए कच्चा तेल का प्रकार कैसा होता है ये भी पूछ देता है, कच्चा तेल क्या कहलाता है या इसके बारे में। तो कच्चा तेल जो होता है गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, ठीक है। कच्चे तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, ऑयल और हवाई जहाज के ईंधन मिलते हैं। एलपीजी खाना पकाने वाला गैस है। मोम, कोलतार और ग्रीस भी इससे ही मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी तेल का इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में आने वाले राज्य, मुंबई से दिल्ली तक रास्ते में आने वाले राज्य, ठीक है। लेह सूखा, लेह के बारे में कुछ लेह सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। अब 139 में लद्दाख में झूले झूले। दोस्तों झूले झूले का मतलब क्या होता है? तो स्वागतम स्वागतम। लद्दाख के घरों के मंजिलों, अब देखिए लद्दाख में जो घर होते हैं उसके बारे में। तो लद्दाख में घर 2 मंजिले पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा, हर तरह घास पुष्ट थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी थी। मंजिल के कोई खिड़की भी नहीं थी। मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। ये लद्दाख के घरों के प्रकार हैं। चांगथांग, दोस्तों ये क्या है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाए। जो चांगथांग इलाका है यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी और पथरीली इलाका है। यह लद्दाख का हिस्सा है। चांगपा यहाँ घुमंतू लोग होते हैं। यह अपनी भेड़ों बकरियों को पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। यह अधिकांशतः लद्दाख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भेड़ बकरियां इनकी पूंजी है। इसी से इनकी धनी का पता चलता है, यानी जितने धनी होंगे उतने अधिक से अधिक उनके पास भेड़ बकरियां होगी। चांगपा एक खास किस्म की बकरियां हैं, पालते हैं जिसके बालों से, चांगपा एक खास किस्म की बकरियां होती हैं जिसे पालते हैं और इसमें बालों के दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलता है। यानी जो चांगपा एक खास किस्म की बकरियां होती हैं सॉरी, चांगपा जो है एक खास में किसकी बकरियां पालते हैं, ठीक है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। यानी इन लोगों के बारे में कुछ बताया गया। तो इसमें यही पूछता है कि पश्मीना शाल, दोस्तों तो ये चांगपा अपना ये है, ये लोग बनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चांगपा, ये जो टेंट अपना गाड़ते हैं, टेंट जो बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो रेबो बोला जाता है। इनके टेंटों को क्या बोलता है? रेबो बोला जाता है। और जो पश्मीना शाल बनता है उसका एक बाल, जो यानी जो बकरियां होती है उसका एक बाल में मनुष्य का 6 बाल के बराबर होता है, ठीक है। यानी मनुष्य का 6 बाल मिलाएंगे तो उस जुब्बों का एक बाल होगा। और ये जो है हाथ से बुनाई की जाती है इन सालों को, और एक साल को बुनने में 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। श्रीनगर के जो घर होते हैं, श्रीनगर में जो घर होते हैं वो हाउस बोट भी कहते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट 80 फीट लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। श्रीनगर की डल झील होती है, ये झेलम नदी में इन लोगों के इसके बारे में यानी बताया गया है। नेक्स्ट है आपका जो खास डिजाइन खत्म बंद, ये है बक्करवाल जनजाति। दोस्तों बक्करवाल जनजाति क्या है? तो बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाले यह लोग बुनियादी तौर पर गुज्जर समाज के एक बड़े और रसूबदार लोग होते हैं, ठीक है। ये हो गया। भूकंप को मापने के लिए, दोस्तों भूकंप को नापने के लिए जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। कुड़ुक भाषा झारखंड का भाषा है। जंगल अधिकार कानून 2007, दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाते हैं। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका यहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करती है। झूम की खेती, दोस्तों झूम की खेती क्या होती है? यह मिजोरम की प्रचलित खेती है। मिजोरम के आसपास त्रिपुरा, असम, मणिपुर राज्य है। देखिए इस तरीके से पूछ दिया था कि मिजोरम के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका त्रिपुरा है, असम है और मणिपुर राज्य है, ठीक है। झूम खेती कहाँ का है? तो झूम खेती मिजोरम की प्रचलित खेती है। झूम खेती में खेती करने का तरीका एकदम अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। इस जगह बांस या जंगल उग जाते हैं और उसे काटते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है, ठीक है। झूम की खेती थोड़ा सा और पढ़ लो। जमीन को जलाते समय आसपास के पेड़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर इस जमीन को, ठीक है, यानी जो भी
इसमें होता है 1 साल 2 साल के बाद इसको अपना हम लोग जला करके अपना ये करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया गया। इस चैनल पर आपको सीटेट के अलावा बीएड, डीएड, बीटीसी आदि की तैयारी भी कराई जाती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।